हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मोदी जी ने G20 समिट जो होने वाली है 2023 में, उसके लिए लोगो, थीम और आप बोल सकते हैं वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। तो आज इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ G20, सिग्निफिकेंस क्यों रखता है पूरी दुनिया के लिए, और भारत की क्या क्या भूमिका होने वाली है इस बार की G20 में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड्स कीजिए इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। तो यहाँ पे देख रहे हैं पीएम मोदी अनवेल्स G20 लोगोज। ठीक है, और वेबसाइट साथ साथ वो भी किस चीज़ के लिए, तो जब इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी होगी 2023 में। अब हम बात कर लेते हैं G20 लोगों की। तो बहुत अच्छा लोगो है, यहाँ देख रहे हैं पृथ्वी माता है कमल फूल के ऊपर में। ठीक है, और भारत लिखा हुआ है देव यहाँ पे हिंदी में 2023 इंडिया। तो जो G20 लोगो है क्रिएटेड विद द फोर कलर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग, मतलब जो हमारी नेशनल फ्लैग की कलर है क्या क्या है, सेफ्रॉन, ग्रीन एंड वाइट, और साथ साथ कंप्राइजेज ऑफ अर्थ सिटिंग अटॉप अ लोटस। अब थोड़ी कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि भाई अपोजिशंस बोल रहे हैं, स्पेशली द यूपीए कांग्रेस, कि कमल की फूल देनी क्यों ज़रूरी थी इस पार्टिकुलर लोगों में, ये तो बीजेपी की सिंबल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे। द 7 पेटल्स इन द लोगो, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पार्टिकुलर लोगो में 7 पत्ते हैं कमल में। ठीक है, तो इसकी पीछे भी कुछ रीजन्स है। ये जो 7 पत्ते हैं ये सिग्निफाई करते हैं 7 महासागर को। आपको पता होगा पूरे दुनिया में 7 महासागर हैं, तो 7 महासागर को सिग्निफाई करता है। और साथ साथ ये हमारे 7 कंटिनेंट्स को भी सिग्निफाई करता है। ठीक है, और इंडिया कब होल्ड करेगी, तो 2023 में। अर्थ जो है इसके ऊपर में जो रखा हुआ है उसका जो मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिया गया हम लोग को कि अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ प्रो प्लानट अप्रोच टू लाइफ, एंड फ्रॉम दिस इट ड्राइव्स द थीम ऑफ G20 इंडिया 2023। और थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मतलब हमारी जो पृथ्वी है एक परिवार है और एक फ्यूचर के लिए हम लोग परिवार की तरह जिएंगे। अब हम बात करते हैं G20 लोगों की अगर सिग्निफिकेंस की, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लोटस इज अ सिंबल ऑफ होप इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक। इतनी सारी क्राइसिस चल रही है, ग्लोबल पेंडेमिक। ठीक है, साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, रसिया और यूक्रेन की वॉर, लॉट ऑफ इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी। तो इस पार्टिकुलर टाइम पे जो है ना आपको उम्मीद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए पीएम मोदी जी का कहना है कि लोटस इज अ सिंबल ऑफ होप इन दिस एडवर्स सर्कमस्टांसेस। क्योंकि आपको पता होगा कि जो कमल फूल है वो गंदगी में बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम करती है, फलती फूलती है। तो आप जो अभी एक माहौल बना हुआ अनसर्टेनिटी का, उसमें आप भी फलने फूलने की कोशिश कीजिए, उम्मीद मत तोड़िए। द लोटस फ्लो सिम्बलाइजेज आवर पुरानिक हेरिटेज, हमारी जो एक मतलब आप बोल सकते एंटी एंशियंट हेरिटेज है, आस्था है, बिलीफ है और इंटेलेक्चुअलिज्म है, उसको भी ये एक तरीके से दिखाता है लोटस। अगर आप G20 2023 समिट की बात करोगे तो इंडिया एज्यूम करेगा प्रेसिडेंसी ऑफ पावरफुल G20 ग्रुपिंग फ्रॉम द करंट चेयर। अभी 2022 में कहाँ पे हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया में हुआ है। और ये कब करेगा प्रेसिडेंसी एज्यूम, 2 दिसंबर 1 को। G20 लीडर्स समिट एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन September 9 and 10, 2023 इन न्यू दिल्ली। कुछ और भी बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं बिफोर द समिट ऑफ द लीडर्स। उसमें से एक मीटिंग जो है ना आपको न्यूज़ में भी था, जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है, यूटीज़ में। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज G20। तो देखिए इसमें 20 टोटल मेंबर्स है, जिसमें से 19 जो है वर्ल्ड के मेजर डेवलप एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, और साथ में यूरोपियन यूनियन एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक मेंबर है। इसकी पहली जो मीट हुई थी वो 1999 में हुई थी, और जो फर्स्ट लीडर समिट हुआ था 2008 में हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंबर्स अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की एंड यूके। और ये जो G20 है ना, यूएस और ईयू भी है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन, ये दुनिया की 85% ग्लोबल जीडीपी को होल्ड करता है, और इसमें लगभग दुनिया की दो तिहाई जो है ना पॉपुलेशन है। ये जो G20 है ये फॉर्म हुआ था 1999 में, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट दे मेट इन 1999,
और उस टाइम पे जो ग्लोबल क्राइसिस चल रही थी, उस पार्टिकुलर ग्लोबल क्राइसिस में स्टेबिलिटी लाने के लिए मिडिल इनकम कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बना था। ये एक प्रीमियर फोरम है फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जैसा मैंने आपको बता दिया, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कंट्री होल कंट्री है, और 75% ग्लोबल ट्रेड, और साथ साथ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि G20 के पास कोई अपना परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ठीक है। ये हमेशा एक बोल सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो भी इनके मेंबर्स है वहाँ पे जाकर के इनकी एक मीटिंग्स होती है, बहुत सारे बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट और लीडर्स ऑफ स्टेट मीटिंग से पहले। और इसमें स्टेट जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं G20 कंट्रीज़ के, कि कौन से एजेंडा और वर्क पे हम लोग बात करने वाले, लीडर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शेरपा बोला जाता है, और जो काम करते हैं मिल करके विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। एक टर्म होता है ट्रोइका। देखिए ट्रोइका होता है कि जैसे ही प्रेसिडेंसी आता है G20 का रोटेशन के लिए, एवरी मेंबर्स के पास रोटेशन बेसिस पे, तो कंट्री जो है ना होल्डिंग करता है प्रेसिडेंसी टुगेदर विद द प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर। मतलब इसमें जो है ना, याद रखिएगा कि मान लीजिए अभी इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया से पहले G20 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, याद कीजिए। G20 की मीटिंग हुई थी जर्मनी में। तो जर्मनी, इंडोनेशिया अभी है, और इंडिया इसके फ्यूचरिस्टिक होंगे। और जैसे ही इंडिया प्रेसिडेंसी संभाल लेगा तो प्रीवियस वाले हो जाएंगे कौन, तो प्रीवियस वाले हो जाएंगे इंडोनेशिया 2023 में, और 2023 में इंडिया होगी प्रेजेंट वाली। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगी, ठीक है, यूएई में, वहाँ पे जो है आप एक तरीके से बोल सकते हैं, सॉरी ब्राज़ील में, वो फ्यूचरिस्टिक आपको जो है प्रेसिडेंसी होल्डर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए।